हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 21 हैज़ बीन कन्फर्ड टू 32 चिल्ड्रंस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये हर साल दिया जाता है भारत की सरकार की तरफ से और ये वो चिल्ड्रंस को दिया जाता है जो कि इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस और वे ब्रेवरी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं और उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो ऐसे 32 चिल्ड्रंस को इस साल का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये जो 32 पुरस्कार हैं इनमें से 7 पुरस्कार दिए गए हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद इनोवेशन में दिए गए हैं 9 अवार्ड्स, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स के लिए दिए गए हैं 5, स्पोर्ट्स में दिए गए हैं 7, ब्रेवरी के लिए दिए गए हैं 3 और सोशल सर्विसेज के लिए दिया गया है 1 अवार्ड। टोटल दिए गए हैं 32 अवार्ड्स। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली ऑफ स्टेटहुड डे ऑन 25 जनवरी। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई है। तो याद रखिएगा 25 जनवरी को स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश की एक स्टेट के रूप में और 2021 में इसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए गोल्डन जुबली मनाई है हिमाचल प्रदेश ने इस साल अपने राज्य दिवस की। तो एक्चुअली में 1 नवंबर 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसी के 50 साल पूरे हुए हैं अभी। और बात करें अभी प्रेजेंट में, हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन, फ्रूट है एप्पल और नेशनल ट्री है देवदार केडर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और स्टैटिक में और चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। और अगर यहाँ पे सीट्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में है 68 सीट्स, लोअर हाउस यानी लोकसभा की हैं 4 सीट और अपर हाउस यानी राज्यसभा की हैं 3 सीट्स। तो ये स्टैटिक चीज़ें आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड द लिस्ट ऑफ 119 पर्सनालिटीज़ फॉर पद्मा अवार्ड्स 2021। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2021 के लिए 119 हस्तियों की सूची की घोषणा की है। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं हर साल दिए जाते हैं भारत में। जो ये अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और ये अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज। तो इन सारे क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं और इस साल 119 हस्तियों की सूची बनाई गई है, जिसमें से 119 में से 29 जो हैं ये महिलाएं हैं, 1 ट्रांसजेंडर हैं, 10 फॉरेनर या एनआरआईज हैं। उसके अलावा 16 जो हैं पास अवे हो चुके हैं, यानी इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस बार ये याद रखिएगा कि 2021 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो 119 लोगों की लिस्ट बनी है इसमें से 7 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण, 10 लोगों को मिलेगा पद्म भूषण और 102 लोगों को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट अपडेट है, तन्मय लाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ लाटविया। तन्मय लाल जी को रिपब्लिक ऑफ लाटविया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं तन्मय लाल जी और अभी ये प्रेजेंट में किंगडम ऑफ स्वीडन में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं और इनको अभी हाल ही में स्वीडन के साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ लाटविया में भी भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा स्वीडन में पहले से थे और अभी रिपब्लिक ऑफ लाटविया में भी ये भारत के एम्बेसडर बन गए हैं। बात करें लाटविया की तो यहाँ की कैपिटल है रीगा, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट हैं ईगिल्स लेविट्स और प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टियानिस कैरिन्स। नेक्स्ट अपडेट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्रिएटेड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली ऑपरेटिंग लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन वसुकी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वसुकी का सफलतापूर्वक संचालन करके रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है इन्होंने एक सबसे बड़ी एक मालगाड़ी को सक्सेसफुली ऑपरेट किया है और इस मालगाड़ी का नाम है वसुकी। ओके,
नाम याद रखिएगा, वसुकी है मालगाड़ी का नाम, और इसकी लंबाई थी लगभग 3.5 किलोमीटर की। तो एक्चुअली में इसको अभी भिलाई से कोरबा रेलवे स्टेशन के बीच में चलाया गया, जो कि डिस्टेंस थी 224 किलोमीटर की, और इसको इस ट्रेन ने 7 घंटे में कवर कर लिया। और इस ट्रेन की लंबाई है 3.5 किलोमीटर, और इसमें टोटल वैगन्स की बात करें तो 300 वैगन हैं, यानी कि ये लगभग 5 मालगाड़ी के बराबर है। और जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ है, ये कुछ ही दिनों पहले और न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने 2 और मालगाड़ियों को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था, और जो वो 2 ट्रेन थी उनका नाम था शेषनाग और सुपर एनाकोंडा। और अभी ये जो सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है इसका नाम है वसुकी। नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड जेल टूरिज्म एट येरावाड़ा प्रिजन इन पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के येरावाड़ा जेल में जेल पर्यटन शुरू किया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल है जो कि पुणे में स्थित है, इसका नाम है येरावाड़ा, और यहीं पे महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। और इसे शुरू क्यों किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, वो जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और जो भी प्रिजन के पीछे हिस्ट्री है, एक्चुअली में इस प्रिजन में काफ़ी सारे मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे कभी ना कभी यहाँ पे इम्प्रिजन थे, और वो उनकी जो भी हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री लोगों के बीच पहुँचाने के लिए, लोग उस हिस्ट्री के बारे में जाने, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाने, इस कारण से यहाँ पे जेल टूरिज़्म शुरू किया गया है। और ये जो जेल है ये 1871 में बनाया गया था, और ये है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इन्हें अभी गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है, अशोक गहलोत हैज़ रिलीज द न्यू एम सैंड पॉलिसी ऑफ राजस्थान। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की नई एम सैंड पॉलिसी जारी की है। तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और इन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान की एम सैंड पॉलिसी जारी की है। और ये एम सैंड पॉलिसी है क्या? तो एम सैंड जो है इसका मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ओके, तो एक्चुअली में जो अभी सैंड यानी कि रेत जो यूज़ की जाती है कंस्ट्रक्शन में, तो ये ट्रेडिशनली बात करें तो नदी से निकलती है, नदी से रेत निकाली जाती है, उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो ये नई पॉलिसी आई है तो इसमें जो भी डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल सैंड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसका यूज़ किया जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये एम सैंड जो है इसको बनाने में जो भी माइन से वेस्ट जनरेट होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो जो वेस्ट का यूज़ एम सैंड को बनाने में किया जाएगा तो उसको मैनेज करने में भी आसानी होगी, मतलब जो भी वेस्ट जनरेशन की प्रॉब्लम थी उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड मिलेगी, ऊपर से जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी कारण से ये नई पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा जब ये चीज़ होगी यानी कि सैंड वहीं पे मैन्युफैक्चर की जाएगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोज़गार की भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी लोकल लेवल पे। बात करें राजस्थान की तो कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट अपडेट है, चाइना ओवरटेक्स यूएस एज द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। चीन एफडीआई के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य के रूप में अमेरिका से आगे निकला है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने डेटा रिलीज़ किया है, और उनके डेटा के अनुसार चाइना जो है यूएस से आगे निकल गया है एफडीआई के क्षेत्र में। यानी जो भी बाहर की कंपनियां किसी देश में इन्वेस्ट करती हैं, बिजनेस शुरू करती हैं, उसको कहा जाता है एफडी। तो पहले यूएस में, विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएस में की जाती थी, लेकिन अभी आप सभी को पता है कुछ ही दिनों पहले कोविड-19 शुरू हुआ, और उसके बाद से अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से ये फैला, और अभी भी वहाँ पे लोग कोविड-19 से परेशान हैं, अभी भी वहाँ पे कोविड-19 अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ है। तो इस कारण से जो एफडीआई है अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और चाइना जहाँ पे कोविड-19 शुरू तो हुआ लेकिन अभी बिल्कुल लगभग एकदम ख़त्म पे ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो चाइना यूएस से आगे निकल गया है एफडीआई के मामले में। उसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है चाइना की, कि चाइना ने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है। किस मामले में? जो करंट अकाउंट का सरप्लस होता है उस क्षेत्र में। तो अब विश्व में सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट सरप्लस जो है ये चाइना के पास है। ओके, जर्मनी से आगे निकल गया है। पहले जर्मनी सबसे आगे था, और ये अब चाइना आगे आ गया है पहले नंबर पे। और ये डेटा दिया गया है म्यूनिच की एक इंस्टीट्यूट आईएफओ के द्वारा। बात करें चाइना की तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट अपडेट है, ऑक्सफैम हैज़ रिलीज्ड द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ऑक्सफैम ने द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी की है,
और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में और पूरे विश्व भर में जो पहले से इनइक्वालिटी चली आ रही थी, तो कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद ये जो इनइक्वालिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो इकोनॉमी है देश की, खासकर भारत की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है पेंडेमिक के कारण। और अप्रैल 2020 की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ने अपनी जॉब खोई। डेटा में बताया गया कि पिछले साल अप्रैल में लगभग हर घंटे 1,70,000 लोगों ने अपनी जॉब खोई है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो गरीब लोग थे वो तो गरीब हुए ही, लेकिन जो बिलियनियर हैं भारत के, उनके जो वेल्थ है यानी जो उनका नेटवर्थ है उसमें 35% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी सीधी सी बात करें तो जो अमीर थे वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब थे वो तो गरीब थे ही। और इसी कारण से बिलियनियर्स की बात करें तो भारत 6वें नंबर पे आ गया है। पहले पे है यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे रसिया, 5वें में फ्रांस और 6वें में इंडिया। नेक्स्ट अपडेट है अमित शाह चेयर्ड द 69th मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इन शिलोंग। अमित शाह जी ने शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 69वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, इन्होंने अभी हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है यानी NEC, इसकी मीटिंग की अध्यक्षता की है। कौन सी मीटिंग थी ये? 69th मीटिंग थी और ये मीटिंग 2 दिनों तक चली। कहाँ पे हुई थी ये? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और इस मीटिंग का फोकस ये था कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोजेक्ट लाए जाएं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका जो डेवलपमेंट है अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसका 30% यूज़ किया जाएगा जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको डेवलप करने के लिए। तो ये जो NEC है यानी कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, तो इनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इसे स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर राजेंद्र भंडारी एंड सीड्स विन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। डॉक्टर राजेंद्र भंडारी और सीड्स ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता। तो ये जो अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी सर्विस देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी हैं इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है और जो सीड्स है यानी कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इनको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्डी हैं इनको सर्टिफिकेट और कैश दिया जाता है अवार्ड के रूप में। तो अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको सर्टिफिकेट के साथ 51 लाख रुपए कैश दिया जाता है और इस कैश का यूज़ वो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही कर सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल है तो उनको एक सर्टिफिकेट के साथ कैश प्राइस के रूप में 5 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है स्पेस एक्स क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तभी हाल ही में स्पेस एक्स ने एक ही सिंगल रॉकेट जिसका नाम था फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट, इस रॉकेट से एक साथ ही 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और ऐसा करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यानी ये पहली बार हुआ है जब किसी एक सिंगल रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये ऑपरेशन किया गया है केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्पेस एक्स है ये प्लान कर रही हैं पूरे विश्व भर में ग्लोबली ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 2021 तक। ओके, इनका ये टारगेट है कि 2021 तक पूरे विश्व भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाए। इसी कारण से इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। और जो स्पेस एक्स है इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और यहाँ के CEO हैं एलन मस्क, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है DRDO है सक्सेसफुली टेस्टेड द आकाश NG मिसाइल। DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जो DRDO है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली आकाश NG के। आकाश तो आप सभी को पता है, NG का मतलब है न्यू जनरेशन। और ये मिसाइल का सक्सेसफुली जो टेस्ट फायरिंग है ये किया गया था उड़ीसा में
और ये एक तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, और इस मिसाइल के आ जाने के बाद जो इंडियन एयरफोर्स है इनके डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो जो भी एरियल थ्रेट्स होते हैं उनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से मार के गिरा सकती है मिसाइल। इसकी कैपेसिटी है टारगेटिंग की लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई में। ये 50 से 60 किलोमीटर दूर से ही कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है या कोई अदर एरियल चीज़ है जिससे थ्रेट है उसे ये आसानी से मार के गिरा सकता है। बात करें डीआरडीओ की तो चेयरमैन है यहाँ के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया विल होस्ट IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव ऑन 4 जनवरी 2021। भारत 4 फरवरी 2021 को IOR रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो IOR है इंडियन ओशियन रीजन। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशियन रीजन में आते हैं तो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, कॉन्क्लेव होने वाला है और भारत उसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी मेजबानी करेगा और ये मीटिंग होगी 4 फरवरी 2021 को। इसके लिए थीम रखी गई है इन्हांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। और 3 से 7 फरवरी को भारत में एरो इंडिया 2021 का इनॉग्रेशन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा उसे। उसी दौरान इस कॉन्क्लेव की मेजबानी की जाएगी। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है चाइना के चलते। तो जो भी इंडियन ओशियन रीजन है यहाँ पे चाइना का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है चाइना से और जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं, तो इसी कारण से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो जो भी अदर नेशंस हैं उनके जो भी डिफेंस के हेड्स हैं वो आएंगे इस मीटिंग में और वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से इंडियन ओशियन रीजन में शांति और स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है, क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए यहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और जो एरो इंडिया है ये एक एयर शो है जो कि हर 2 साल में होता है बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में और ये 2021 में होने वाला है 3 से लेकर 7 फरवरी तक। और ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस एग्जीबिशन माना जाता है। सबसे पहली बार इसे ऑर्गेनाइज करा गया था 1996 में। नेक्स्ट अपडेट है, इनटू द डार्कनेस फिल्म विंस गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 51st IFFI। इनटू द डार्कनेस फिल्म 51वें IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। तो अभी हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था गोवा की कैपिटल पणजी में 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 को और हाल ही में ये संपन्न हुआ है और यहाँ पे इनटू द डार्कनेस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट बताता हूँ आपको। जो ओपनिंग फिल्म थी ये थी अनदर राउंड, क्लोजिंग फिल्म थी वाइफ ऑफ अ स्पाई और कंट्री ऑफ फोकस था इस बार का बांग्लादेश। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।